राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे पॉलिटिकल न्यूज़ चैनल मुख्य रूप से सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो विभिन्न मुद्दों को लेकर, खासकर छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान की राजनीति को लेकर जो आकलन, विश्लेषण और समीक्षा आपके सामने विविध रूपों में जो पेश की जाती है वो शायद आपको पसंद आता होगा। और अगर पसंद आता है तो आप जरूर उसको लाइक करिएगा और विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर और फॉरवर्ड करते रहिएगा। आज रायपुर दक्षिण का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें एक नए विषय को लेकर समीक्षा करने का प्रयास करते हैं और उसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप जबरदस्त चुनाव हो रहा है। बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद बनने के बाद यहां इस्तीफा दिए और अड़कर, दादागिरी से या दबाव बनाकर, जिस भाषा को भी आप अपने हिसाब से लेते हैं ले लीजिए, सिर्फ सिंगल नाम देकर सुनील सोनी को घोषित करवाए उम्मीदवारी। और ये बृजमोहन जी की अपने आप में होशियारी जरूर होगी, लेकिन उन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया। होना तो ये चाहिए था, जो मैं पहले भी बताया, कि अच्छे लोगों की टीम बनाते और वो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी को भेज देते और पार्टी फिर जो तय करती, ये ज्यादा उचित था। अब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वास्तव में अपना मौका देखते थे या चाहते थे कि हमको भी मौका मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और एक ही व्यक्ति का बृजमोहन अग्रवाल जी बारंबार ताजपोशी करते दिख रहे हैं। उसी को पार्षद, उसी को सभापति, उसी को मेयर, सुनील सोनी के बारे में बता रहा हूं, उसी को सांसद, उसी को आरडी अध्यक्ष। भयंकर नाराज है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और होना भी चाहिए। देखिए, आप इसमें गलत कुछ नहीं है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि दल से बड़ा देश, दल से बड़ा प्रदेश। तो जब दल गलत फैसला करता है तो प्रदेश और देश के लिए सोचा जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी बोले कि तुम रुको मत, आगे बढ़ते जाओ। वो ये नहीं बोले कि गलत का साथ दो। खैर, जो होगा देखा जाएगा। अभी क्या स्थिति है? अभी आकाश शर्मा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके लिए बताया जाता है, जो मैं क्षेत्र घूम के आया, दीपक बैस अपनी पूरी ताकत झोंक दिए। और एक लड़ाकू नेता को ऐसा होना भी चाहिए। पिछले 2-3 दिन से चरणदास महंत जी भी मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं। आखिर भूपेश बघेल जी गायब क्यों है? क्या भूपेश बघेल जी आकाश शर्मा को हराना चाहते हैं? क्या भूपेश बघेल जी नहीं चाहते कि रायपुर में कांग्रेस मजबूत हो? क्या भूपेश बघेल जी पिछले 5 साल के अपने मुख्यमंत्री काल में रायपुर को बृजमोहन अग्रवाल के भरोसे छोड़ दिए थे? और ये सर्वविदित है कि एकमात्र बृजमोहन अग्रवाल जी थे जिन्होंने अपने मंत्री का जो रुतबे वाला बंगला था उसको भूपेश बघेल जी ने खाली करवाए। और इस दुनिया जानती है कि बृजमोहन अग्रवाल और भूपेश बघेल एक दूसरे के लिए परोक्ष अपरोक्ष रूप से मदद करते हैं राजनीति में और एक दूसरे के लिए जिताने के लिए काम करते हैं। और यहां पर भूपेश बघेल जी का अपना एक चेहरा था, ज्ञानेश शर्मा जी। क्या उनको ये पता था कि आकाश शर्मा एक नया लड़का है जिसका कोई निगेटिव पॉइंट नहीं, जिसके लिए पूरा कांग्रेस एक हो जाएगी, जिसके लिए क्षेत्र के लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाएंगे? आखिर क्या जिस ढंग से दीपक बैस पूरी ताकत झोंक दिए रायपुर शहर में, जबकि रायपुर का एक ना गली और ना मोहल्ला जानते, और वहीं भूपेश बघेल जो वहां पे पढ़े हैं रायपुर में कॉलेज में, और आपका सीएम रहे 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे लगभग, आखिर वो क्यों आकाश शर्मा के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं? दबे जुबान तो ये बोला जा रहा है
कि भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अपने मुख्यमंत्री काल में रायपुर को बृजमोहन अग्रवाल के भरोसे छोड़ दिए और बृजमोहन अग्रवाल जी एक प्रकार से रायपुर शहर के मुख्यमंत्री कहलाते थे, ये बात सब जानते हैं। और जो जानते हैं, जो जन चर्चा है, जो लोगों को पता है, वही मैं आपको बता रहा हूं। क्या भूपेश बघेल जी नहीं चाहते कि आकाश शर्मा जी चुनाव जीते? क्या भूपेश बघेल जी अंदर खाने आकाश को हराने का कोई खेल खेल रहे हैं? क्या इस तरह की कोई बयानबाजी, इस तरह का कोई रणनीति? एक बात आपको मैं बता दूं कि जब भी चुनाव होता था रायपुर में दक्षिण में, तब रायपुर दक्षिण के पार्षद पाटन चले जाते थे या अन्य क्षेत्र में भेज दिए जाते थे। बताया जाता है कि ये बात बृजमोहन अग्रवाल जी कई लोगों के सामने फोन किए या बताया जा या बोले कि यहां से कांग्रेसी नेताओं को हटाया जाए दक्षिण से। और फिर ऐसा क्या कारण है कि मेयर कांग्रेस का जीतता है और पार्षद दक्षिण में कांग्रेस के जीतते ज्यादातर, लेकिन 67,000 से कांग्रेस हार जाती चुनाव। ये खेल को समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके आगे का वीडियो और सुनना, छल कपट की राजनीति 2 दिन बाद मैं बनाऊंगा दक्षिण का। आज ये मुद्दा सबसे बड़ा ये उठता है कि जो अपने आप को छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता कहता है भूपेश बघेल, वो आखिर आकाश शर्मा के लिए क्यों गड्ढा खोदना चाहते हैं? भूपेश बघेल जी क्यों नहीं चाहते कि आकाश शर्मा नाम का युवा नेता चुनाव जीते? भूपेश बघेल जी पूरी तरह से क्यों आकाश शर्मा का साथ नहीं दे रहे हैं? भूपेश बघेल जी क्यों आकाश शर्मा को टिकट देना नहीं चाहते थे? ये सब आप समझिए और इस खेल को समझिए। लेकिन जब जनता ठान लेती है कि किसको जिताना और किसको हराना है, तो कौन साथ दे या कौन साथ ना दे। एक घटना आपको मैं और बता देता हूं। 2023 के चुनाव के लगभग 1-1.5 साल पहले मेरे एक मंत्री से मुलाकात हुई, कांग्रेस के बड़े नेता और बड़े पावरफुल भूपेश बघेल जी के खास। उनसे चर्चा में जब बात आई तो बोले मैं उनको बोला कि आप लोगों ने एजाज ढेबर को मेयर बनाकर बहुत बड़ी गलती की रायपुर की राजनीति में, और इसका दुष्परिणाम आपको विधानसभा में उठाना पड़ेगा। तो बात ये सामने आई कि भले हम 4-5-7 सीट हार जाएं, और शायद ये भूपेश बघेल जी चाहते थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि ग्रामीण क्षेत्र की सीटों को हम जीतें। ऐसा राजनीति नहीं होता। आपको एक एक सीट को जीतना पड़ता है। कोई सीट की तिलांजलि आप यूं ही नहीं दे सकते कि हम हार गए। अरे आप जब 18-20 सीट शहर की हार जाओगे तो 70 में आप 50-55 सीट कैसे जीतोगे? जिस नेता से मेरी भेंट हुई थी उनको मैं बोला, खैर बात अलग है, लेकिन आज आपको मैं मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी और यहां तक सत्यनारायण शर्मा जी का भी नाम आ रहा है कि वो भी नहीं चाहते कि रायपुर में एक दमदार ब्राह्मण नेता उभरे, आकाश शर्मा युवा नेता उभरे। शायद इन लोग क्या गड्ढा खोद रहे हैं? क्या इन लोगों, अब बताइए, इन चुनाव के समय सत्यनारायण शर्मा जी अपना पिछले 10 दिन से अपना महिमा मंडन का कार्यक्रम कर रहे हैं। बताइए आप, इन चुनाव का समय ये कार्यक्रम बाद में किया जा सकता था। यही सब कारण है कि आपसी सेटिंग में रायपुर की राजनीति में कांग्रेस कमजोर होती चली गई। लेकिन यह चुनाव, मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक तरफा चुनाव नहीं है, कटाकट चुनाव है, जबरदस्त चुनाव है। दीपक बैस जिस ढंग से कमान संभाले और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इससे कार्यकर्ताओं में एक हिम्मत आती, कॉन्फिडेंस आता है, उनका जोश बढ़ता है। लेकिन भूपेश बघेल जी का नदारद होना और अंदर गड्ढा खोदना ये चर्चा का विषय बना है। अब आप बताइए एक्चुअली में क्या हो रहा है? क्या कोई एक नेता किसी को हराना चाहे तो क्या वो हार सकता है? कदापि नहीं। ये मान के चलिए आप, आकाश शर्मा के पक्ष में अगर जनता होगी, और उससे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण का एक कार्यकर्ता और एक नेता बृजमोहन अग्रवाल की राजनीति से भयंकर नाराज है। इसके बाद मेरा 2 वीडियो और बनाऊंगा और अंत में मैं बताऊंगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और क्या स्थिति है।
ये भूपेश बघेल की रणनीति क्या उनको फिर से रसातल की ओर ले जाएगी? यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।